हाय दोस्तों और स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के पीएचडी एडमिशन्स के बारे में एक ज़रूरी जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे जो उन्होंने एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए जारी की है। ये नोटिफिकेशन 5 अगस्त 2025 को जारी हुई थी और इसमें अलग अलग डिसिप्लिन्स में पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस मंगाए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ctuap.ac.in विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, कमेंट में अपने सवाल लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन प्रोसेस से। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ने एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन समर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्टल ctuap.admission.samarth.edu.in पर रजिस्टर करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना ज़रूरी है पीएचडी एडमिशन्स के लिए। अब बात करते हैं फीस की। सभी कैंडिडेट्स को एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी। जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरीज के लिए ये फ़ीस 700 रुपये है और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए ये 500 रुपये है। ये रजिस्ट्रेशन फ़ी ट्रांजैक्शन चार्जेस के अलावा है। आगे बढ़ते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स की सीट मैट्रिक्स की तरफ। एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए पीएचडी इन बॉटनी और पीएचडी इन मैनेजमेंट में 4-4 सीट्स हैं। पीएचडी इन केमिस्ट्री में 6 सीट्स हैं, जबकि पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस में 4 सीट्स हैं। पीएचडी इन इंग्लिश, पीएचडी इन जियोलॉजी और पीएचडी इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2-2 सीट्स हैं। पीएचडी इन सोशल वर्क, पीएचडी इन सोशियोलॉजी, पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी और पीएचडी इन ट्राइबल स्टडीज़ में भी 2-2 सीट्स हैं। पीएचडी इन टूरिज्म मैनेजमेंट में 4 सीट्स हैं। बात करें एडमिशन शेड्यूल की तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 अगस्त 2025 को शुरू हो चुके हैं। सबमिशन की आखिरी तारीख 8 सितंबर 2025 है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 20 सितंबर 2025 को सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश विजयनगरम में होगा। आप जानते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी यूजीसी पीएचडी रेगुलेशंस 2022 और सीटीयूएबी पीएचडी रेगुलेशंस 2024 के अनुसार होगी। यूजीसी पीएचडी रेगुलेशंस 2022 के मुताबिक जिन कैंडिडेट्स ने 4 साल या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री के बाद 1 साल या 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किया है या 3 साल बैचलर्स डिग्री के बाद 2 साल या 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किया है जिसमें कम से कम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड हो, वो एलिजिबल हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, ईडब्ल्यूएस और दूसरी कैटेगरीज के लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर किसी कैंडिडेट ने 4 साल या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन लेना चाहता है तो उसके कम से कम 75% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना ज़रूरी है। इसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। बॉटनी के लिए प्लांट साइंस या उसकी अलाइड डिसिप्लिन्स में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मिनिमम 55% और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए मिनिमम 55% और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क्स चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए एमटेक, एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस, सीएससी, ईसीई, एआई, एमएल, आईटी, आईएस, डेटा साइंस में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मिनिमम 55% और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। जियोलॉजी के लिए जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंस, रिमोट सेंसिंग या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए मिनिमम 55% और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस या जेनेटिक्स में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए मिनिमम 55% और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। ट्राइबल स्टडीज़ के लिए सोशल साइंसेज जैसे कि ट्राइबल स्टडीज़, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, कल्चरल स्टडीज़, डेवलपमेंट स्टडीज़ या फोकलोर स्टडीज़ में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मिनिमम 55% और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क्स हों। मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री या एमबीए होना चाहिए, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मिनिमम 55% और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं।
टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के लिए MBA, TTM, MTTM, MTM या MA टूरिज्म में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें जनरल, EWS और OBC के लिए मिनिमम 55% और SC, ST, PWD के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जैसे कि MJCMC, MAJCMC या MSc इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। जनरल, EWS और OBC के लिए मिनिमम 55% और SC, ST, PWD के लिए 50% मार्क्स होना जरूरी है। इंग्लिश के लिए इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें जनरल, EWS, OBC के लिए मिनिमम 55% और SC, ST, PWD के लिए 50% मार्क्स हों। सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजी में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जनरल, EWS, OBC के लिए मिनिमम 55% और SC, ST, PWD के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। मास्टर ऑफ सोशल वर्क के लिए सोशल वर्क जैसे कि MSW या MA सोशल वर्क में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जनरल, EWS और OBC के लिए मिनिमम 55% और SC, ST, PWD के लिए 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस डिपार्टमेंट वाइज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। यूनिवर्सिटी को यह अधिकार है कि वो किसी भी डिसिप्लिन में प्रोग्राम ऑफर ना करे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हो या रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट हो। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी रूल्स के मुताबिक दिया जाएगा। कैंडिडेट की जिम्मेदारी है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़े और सुने, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना और एंट्रेंस एग्जाम या इंटरव्यू में शामिल होना PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ज़रूरी है। ये इंस्ट्रक्शंस में बदलाव या चेंजेस हो सकते हैं, जिसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ जानकारी के लिए है और ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो एडमिशन से संबंधित अपडेट्स के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रेगुलरली देखते रहें। सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने से ही आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन तभी मिलेगा जब आप प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं। अगर किसी कैंडिडेट का नाम एडमिशन लिस्ट में आ भी जाता है, लेकिन वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करता, तो उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर दी गई जानकारी झूठ या गलत पाई जाती है तो एडमिशन कभी भी कैंसिल हो सकता है। इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स, रैंक और सिलेक्टेड या वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। सिलेक्टेड या वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कोई अलग से एडमिशन इंटीमेशन नहीं भेजा जाएगा। इसलिए एप्लीकेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो एडमिशन के अपडेट्स के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रेगुलरली देखते रहे। यूनिवर्सिटी के पास किसी भी प्रोग्राम में सीट्स को बढ़ाने या घटाने का अधिकार है। यूनिवर्सिटी को ये भी अधिकार है कि वो अगर ज़रूरी हो तो अपना कोई भी प्रोग्राम ऑफर ना करे। एडमिशन से संबंधित सवालों के लिए आप PhD admissions@ctuap.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं।